मैं हूँ मैत्री, आपका थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। आई वेलकम ऑल टू माय चैनल मैत्री ट्यूटोरियल। ये है अर्ली इंटरवेंशन पार्ट 2 का वीडियो। पहले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं कि अर्ली इंटरवेंशन एक्चुअली क्या है, अर्ली इंटरवेंशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ कि आज हम लोग जानेंगे कि अर्ली इंटरवेंशन में एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए, अर्ली इंटरवेंशन में बेसिकली 4 थिंग्स हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले तो है स्क्रीनिंग होता है, दूसरा होता है आपका इंटरवेंशन होता है, तीसरा आ जाता है आपका प्रिवेंशन, फोर्थ आ जाता है आपका पेरेंटल काउंसलिंग। अब हम लोग जानेंगे कि स्क्रीनिंग क्या है, इसमें क्या होता है। ठीक है, जब एक बच्चे का अब जब पेरेंट्स को पता चलता है कि मेरा बच्चे में कुछ तो है जो अनयूजुअल है, वो मेरा बच्चा जो अदर बच्चे के जैसे वो बोलता नहीं है, कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो आप उसको हम लोग उसको पकड़ के लेके थेरेपी सेंटर में जाते हैं या फिर कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वहीं से शुरू होता है स्क्रीनिंग का प्रोसेस। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कि बच्चे में क्या क्या है, वो बच्चे क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारा और चीज़ है स्क्रीनिंग में आता है। मैं आपको जिस्ट में आपको बता रही हूँ कि हम लोग जनरली बात करते हैं कि प्रीवियस में उसका क्या है, उसका कैसी हिस्ट्री क्या है, मेडिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, जैसे कि फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, मतलब फैमिली में कुछ ऐसा इशू और किसी बच्चे में है या नहीं, बच्चे का बर्थ टाइम में कुछ हुआ था या नहीं, और फिर क्या कुछ रिसेंटली अगर बच्चे मतलब पहले बोलता था अभी नहीं बोल रहा है, तो कुछ सडन फीवर या फिर कुछ भी हुआ है क्या नहीं, मतलब कुछ अनयूजुअल हुआ था बच्चे के साथ क्या। तो ये सब चीज़ हम लोग वो सब डाटा कलेक्शन होता है, वो स्क्रीनिंग का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, मतलब एक पार्ट है। स्क्रीनिंग में और भी बहुत सारा चीज़ होता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो स्क्रीनिंग प्रोसेस में होता है। तो हम लोग क्या लिस्ट आउट करते हैं कि बच्चे में ये है, वो ये हुआ था, अभी बच्चे में ये है, और ये वो बच्चा ये नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तीनों चीज़ हम लोग स्क्रीनिंग में ड्रॉ आउट जनरली करते हैं। उसके बाद जैसे आपको पता है कि असेसमेंट प्रोसेस हो जाता है, कि प्लान आउट होता है हम लोग क्या करेंगे, अभी हमको क्या करना है अभी। तो इस प्रोसेस में इंटरवेंशन प्रोसेस में जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस होता है ना, असेसमेंट स्क्रीनिंग का भी एक पार्ट हो जाता है। तब उसके बाद आता है इंटरवेंशन प्रोसेस, कि बच्चे को अभी क्या हम लोग कहाँ प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, इंटरवेंशन प्रोसेस में फर्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लेसमेंट। बच्चे को हम लोग कौन सा थेरेपी देंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर एक बच्चे का जो आते हैं कि वो लोग ठीक से चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उन लोगों को फिजियोथेरेपी भी हम लोग एडवाइस करते हैं। या फिर जो बच्चे को दिक्कत होता है बोलने के लिए, वो स्पीच थेरेपी जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ होता है हम लोगों का इंटरवेंशन में जो प्लेसमेंट होता है वो हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो फिर इंटरवेंशन में और भी होता है कि बच्चे का इंटरवेंशन पार्ट को हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि बच्चे को जो थेरेपी नीड होता है, उसका जो नीड होता है, हम लोग उसमें काम करना शुरू करते हैं इंटरवेंशन पार्ट में। आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन पार्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रिवेंशन पार्ट में क्या होता है, हम तो इंटरवेंशन प्रोसेस वो तो चलता है, बट हम लोग प्रिवेंशन को भी ध्यान देते हैं। जैसे कि एक बच्चे का अगर कुछ अटेंशन का दिक्कत है, उसका अंडरस्टैंडिंग का दिक्कत है, पर और जो एसोसिएटेड थिंग है, उसका स्पीच वो बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, हम लोग ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसका कॉग्निशन और अंडरस्टैंडिंग और आई कांटेक्ट पे ऊपर काम करेंगे। ठीक है, उसको भी अगर देखेंगे कि स्पीच का लेवल थोड़ा सा लो है, तो हम लोग स्पीच थेरेपी भी हमको उसको देना चाहिए। ठीक है, सो ये सब क्योंकि वो अगर इसको राइज करते करते हुए कॉग्निशन और आई कांटेक्ट को राइज करते करते कहीं स्पीच ना चली जाए, ये चीज़ है।
आपका जो प्रिवेंशन का जो एरिया आता है स्क्रीनिंग में, सॉरी अर्ली इंटरवेंशन में, इसका एम यही है ताकि जो अदर कुछ कंडीशंस हैं वो उसका लेबल थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो प्रिवेंशन एज अ प्रोसेस वी कैन अंडरस्टैंड कि कुछ अदर कंडीशन जो कि ठीक नहीं है बच्चे के लिए, और अदर कंडीशन में वो थोड़ा सा हाई है। ये हम लोग देखें कि आई कांटेक्ट बच्चे का बहुत ही कम है या फिर नहीं है, कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग के लेवल में वो बहुत ही पुअर है या फिर नहीं बहुत ही पुअर है, पर उसका स्पीच थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। पर हम लोग अगर ये दोनों में काम करेंगे, उसको स्पीच को हम लोग अवॉइड कर लेंगे, नहीं इसको आने दो, फिर हम लोग स्पीच करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ ना, ये तो अप हो जाएगा, कहीं स्पीच ना चली जाए। इसीलिए प्रिवेंशन, ये जो थेरेपी होता है, हम लोग मतलब कभी कभी हमको पता चलता है कि हम लोग इतना सारा थेरेपी क्यों बच्चे को दे, इसीलिए वो प्रिवेंशन थेरेपी होते हैं। अगर बच्चे का स्पीच अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, मतलब वो एकेडमिकली थोड़ा बैक है, ठीक है। आप लोग मतलब हम लोग सोचेंगे कि ठीक है, स्पीच और थोड़ा बूस्ट हो जाने दो, अंडरस्टैंडिंग आ जाने दो, फिर एकेडमिक पार्ट को देख। एकेडमिक पार्ट डज नॉट मीन कि वो ABCD राइट करे या फिर और कुछ मतलब रीडिंग करे, ये सब है। एकेडमिक में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कॉन्सेप्चुअल थिंग्स आता है, बहुत सारा चीज़ होता है। वो एक बच्चे को वो जानना चाहिए, उसका लाइफ स्किल के लिए वो बहुत सारा चीज़ ज़रूरी है। ये सब उसमें हम लोग सोचेंगे कि वो लोग बाद में, हम लोग उसको बाद में ऐड करेंगे, नहीं, यहाँ पे ही भी गलती हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन जो होता है, प्रिवेंशन वो जो सराउंडिंग थेरेपी हम लोग कर सकते हैं, बच्चे का जो नीड है वो हम लोग इंटरवेंशन में देते हैं। प्रिवेंशन हम लोग जो करवाते हैं इसीलिए करवाते हैं ताकि अदर जो चीज़ है, अदर जो एरिया है, उसमें उसका स्टेबिलिटी अच्छा रहे। या फिर ऐसा नहीं है कि वो सो प्रिवेंशन जो उसको चाहिए वो ग्रो अप हो रहा है और उसमें जो है वो ग्रो नहीं हो रहा है, या फिर उसमें वो फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बैलेंस रखने के लिए प्रिवेंशन थेरेपी भी नेसेसरी है एंड इंटरवेंशन थेरेपी भी नेसेसरी है। वो एक बच्चे को, एक स्पेशल बच्चे को चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी में और एक बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, वो है ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग। पेरेंट्स लोगों को ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है। बच्चे को आपको कैसे हैंडल करना है, घर में आपको क्या क्या करवाना है, ये सब चीज़ हम पेरेंट्स को हम लोग सिखाते हैं कि आपको क्या करना है बच्चे के साथ। और एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, जो छोटे बच्चे को लेके पेरेंट्स आते हैं तो उनमें एक्सेप्टेंस जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ये बच्चे तो है, उनका ही बच्चा है, मतलब जो अगर हम लोग एक कंडीशन को 100% एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तो उसमें वर्कआउट करना ज़्यादा मतलब तकलीफ होता है, जिस स्पेशली फॉर मदर्स बहुत ही दिक्कत होता है उन लोगों को कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, मैं इसको क्या करूं, क्या करवाऊं, किससे करवाऊं, ये सारा बहुत सारा चीज़ माइंड में घूमता रहता है। तो ये सब चीज़ को क्लैरिफाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक थेरेपिस्ट का है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा, जैसे मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट में जो आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि पेरेंटल एजुकेशन इज़ मस्ट। मैं अगर मेरी बात करूँ एज ए थेरेपिस्ट, मैं अगर 45 मिनट का एक सेशन लेता हूँ, 40 मिनट अगर मैं बच्चे को देता हूँ तो 5 मिनट्स मेरा पेरेंटल डिस्कशन होता ही होता है ईच डे। दैट एक बहुत अच्छा रैपो हो जाता है थेरेपिस्ट के साथ। पेरेंट खुल के बोल पाते हैं कि बच्चे का ये नहीं हुआ है मैम, बच्चे में अगर ये हो गया है तो मैम ये हो गया है, नहीं हो रहा है तो मैम ये नहीं हो रहा है, हम लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, या फिर मैं घर में करवा रही हूँ पर वो नहीं कोप कर रहा है। तो ये सब चीज़ के लिए पेरेंटल टाइमिंग एक थेरेपी सेशन में, मेरा जो पर्सनल व्यू है, ये रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका पेरेंटल ट्रेनिंग और काउंसलिंग।
सो ओवरऑली अगर मैं बोलूँगी अर्ली इंटरवेंशन इट्स लाइक अ रेडीनेस प्रोग्राम फॉर द स्पेशल चाइल्ड। उसको इमोशनली सोशली हो गया, उसका एकेडमिकली आई एम अगेन सेइंग कि एकेडमिकल डज नॉट मीन कि राइटिंग ABCD राइटिंग ऑन टू राइटिंग और फिर कुछ राइटिंग रीडिंग है। एकेडमिक बिहाइंड बहुत सारा चीज़ है, वो उसको सिखाना पड़ता है। फिर उसका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन हो गया। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो बोल देगा कि ये वाला ये चीज़ जैसे कि कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन हो गया, या फिर वन वर्ड उसको डेवलप, उसका वन वर्ड आ गया, ये नहीं। बिहाइंड दो सेम थिंग्स आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। सो ये हो गया जो हम लोग इंटरवेंशन में जो करवाते हैं बच्चे को हम लोग सिखाते हैं, पर अर्ली इंटरवेंशन में हम लोग बच्चे को रेडी करते हैं ताकि वो इंटरवेंशन में जब आए तो वो अच्छे से सीख पाए। ठीक है, तो ये है मेन मोटो एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस का। होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस क्या है। एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो हम लोगों को करवाना चाहिए। बच्चे को, एक छोटा बच्चा अगर एक थेरापी सेंटर के में आता है तो एक थेरापी सेंटर का, एक थेरापिस्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस का जो हम लोगों को जो सिखाया गया है, हम लोग जो पढ़ के आए हैं, ये एक टाइम है, बच्चे का एक टाइम होता है, उसको ठीक से चैनलाइज अगर हम लोग करवा लेंगे ना तो लेटर स्टेज में वो बच्चे का जो पकड़ है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। हम लोग बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं वो सीख पाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंटल एजुकेशन, पेरेंटल ट्रेनिंग एंड प्लान, IEP, these are lots of things we should follow, जो कि अर्ली इंटरवेंशन में आता है। हम लोग ये चीज़ सिर्फ अर्ली इंटरवेंशन में नहीं, ये छोटा छोटा चीज़ है ना, हम लोग लेटर स्टेज में भी फॉलो करना हमको चाहिए। ठीक है, तो हमारा एक जो प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ चलेगा। ये है आज के लिए। आई होप you like this video. This information is enough to make you understand what is the early intervention, how should we work out the early intervention process. See you soon in my next video. Till then, bye bye. Jai Jagannath.